ओम अथ अष्टादशोऽध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा कि हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशनीसूदन, मैं संन्यास व त्याग को तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कितने ही ऐसे विद्वान जन हैं जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही अन्य विचारशील लोग सर्व कर्म के त्यागों को त्याग कहते हैं। कई अन्य विद्वान ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई दोष है, अतः जितने भी कर्म हैं त्यागने के योग्य हैं। जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि यज्ञ, दान, तप आदि जो भी कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं हैं। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा मत सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, सात्विक, राजस और तामस भेद से त्याग 3 प्रकार के कहे गए हैं। यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं हैं, वरन वह तो कर्तव्य हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, कारण कि यज्ञ, दान व तप आदि तीनों ही कर्म बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले कर्म हैं। अतः हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप आदि के अतिरिक्त भी अन्य कर्मों को निरासक्त व निष्काम होकर अवश्य ही करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग उचित है, लेकिन नियत कर्म का त्याग कदापि भी उचित नहीं है। अतः मोहवश ऐसा कर्म का त्याग तामस त्याग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानकर कि जो भी कर्म है दुख रूप ही है तथा दैहिक क्लेश के भय से वह कर्तव्य कर्मों को त्याग देता है, तो वह ऐसे राजस त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, जो ये मानता है कि शास्त्र द्वारा नियत कर्म करना ही चाहिए, वह तो कर्तव्य है। ऐसे कर्म को निरासक्त व निष्काम होकर करना सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों के प्रति आसक्ति व फल का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, सच्चा त्यागी तो वही है जो कल्याणकारी कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, तथा जो निर्मल सत्व गुण से युक्त संशय रहित ज्ञानी भी है। कारण कि कोई भी देहधारी भी मनुष्य कर्मों को पूर्णतः त्याग नहीं सकता, इसलिए जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने वालों के कर्मों का ही मरणोपरांत भी अच्छा बुरा व मिश्रित फल हुआ करता है, लेकिन त्यागी मनुष्य के कर्मों का फल कब किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म वस्तुतः कर्म नहीं होते। हे महाभाव, सभी कर्मों के सिद्ध सफल होने के 5 कारण सांख्य सिद्धांत में बतलाए गए हैं, जिन्हें तुम मुझसे भली प्रकार जान। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान अर्थात जिसके आश्रय से कर्म किए जाएं, और कर्ता अर्थात कर्मों को करने वाला, भिन्न भिन्न करण अर्थात जिन जिन इंद्रियादियों व साधनों से कर्म किए जाएं, और अलग अलग विभिन्न चेष्टाएं, तथा 5वां कारण पिछले जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार, जिन्हें शास्त्रों में प्रारब्ध कहा गया है। व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुसार या शास्त्रों से विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ऊपर कहे गए ये 5 कारण हैं, अर्थात शरीर, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। लेकिन इतना होने पर भी जो व्यक्ति अशुद्ध बुद्धि होने से कर्मों के होने में मात्र शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता मानता है, वही मैली बुद्धि वाला ज्ञानहीन वास्तविकता को नहीं देखता। जिस मनुष्य के अंतकरण चित्त में कर्तापन का अभाव है, जिसकी बुद्धि संसार के पदार्थों वह सांसारिक कार्यों में संलिप्त नहीं है, वह लोकहंता होने पर भी पाप से आबद्ध नहीं होता। ज्ञान, ये ज्ञाता, ये तीनों कर्म प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के समन्वय से ही कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। इस तरह करण, कर्म और कर्ता, ये 3 तरह का कर्म संग्रह कहलाता है। उनमें भी ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के सांख्य शास्त्र में 3 बतलाए गए हैं। उन्हें भी है अर्जुन, तू भली प्रकार मुझसे सुन। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष अलग अलग सभी जीवों में उस एक अविनाशी परमात्मा को बिना भेदभाव अर्थात समभाव के देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक समझ। लेकिन जिस ज्ञान से पुरुष सभी जीवों में भांति भांति के नाना भावों को पृथक पृथक करके जानता है, उस ज्ञान को तो राजस समझ। जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले शरीर को ही आत्मा समझकर संपूर्ण की भांति आसक्त हैं, और जो युक्तिहीन तात्विक अर्थ से रहित व तुच्छ है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्र रीति से निश्चित है और जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, तथा निष्काम पुरुष द्वारा जो राग द्वेष से रहित होकर संपादित है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जिस कर्म को करने से अधिक श्रम करना पड़ता है
और जो भोगेच्छु या अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है वह राजस कहलाता है। जो कर्म प्रतिफल, हानि, हिंसा व सामर्थ्य का विचार न करके अज्ञानता से ही प्रारंभ किया जाता है वह तामस कहलाता है। जो कर्ता निरासक्त, अहंकार के बोलने वाला, धैर्य, उत्साह वाला, कार्य की सिद्धि या असिद्धि में प्रसन्नता या दुख आदि का विचार न करने वाला है वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्त, कर्मफल को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचरण का, हर्ष शोक से संलिप्त है वह राजस कहलाता है। जो कर्ता अयुक्त, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, शोक करने वाला, आलसी, दीर्घ सूत्री होने वाले, कार्य को भी लटकाए रखने वाला वह तामस कहलाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि व धृति का गुणानुसार 3 प्रकार का भेद मुझसे विभाव पूर्वक सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग अर्थात महाराजा जनक की तरह बुद्धि को लोक शिक्षा हेतु बरतना, निवृत्ति मार्ग जैसे श्री शुकदेव जी और सनकादि ऋषियों की तरह परमात्मा के में एक ही भाव रहकर उपरात मुक्तापूर्वक विचरना, कर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन व मोक्ष को यथार्थवत उसे वास्तविक रूप में जानती है वह सात्विकी कहलाती है। जिस बुद्धि पर पुरुष धर्म अधर्म, कर्तव्य को यथार्थत नहीं जानता वह बुद्धि राजसी कहलाती है। हे पार्थ, तमोगुण से युक्त जो बुद्धि अधर्म को भी यही धर्म है ऐसा मानती है और इसी तरह अन्य सभी पदार्थों को भी प्रतिकूल मानती है वह तामसी है। हे पार्थ, जिस अभ्यचारिणी धारण शक्ति द्वारा पुरुष ध्यान योग से मन, प्राण, इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है वह सात्विक कहलाती है। लेकिन हे पार्थ, फल को चाहने वाला पुरुष जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यधिक आसक्त होकर धर्म अर्थ कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजस कहलाती है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, 2 जन्मति वाला पुरुष जिस धारण शक्ति द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख व उन्मुक्ता को धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामस कहलाती है। हे भरतश्रेष्ठ, अब सुख के भी 3 भेद तुम मुझसे सुन, जिसमें साधक पुरुष भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास में रमता है तथा जिसके द्वारा दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह सुख साधन के आरंभिक काल में विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन उसका प्रतिफल अमृत के समान होता है। अतः भगवत बुद्धि की कृपा प्रसाद से उत्पन्न वह सुख सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वह भोग काल में अमृत तुल्य तो प्रतीत होता है, लेकिन उसका प्रतिफल विष के समान होता है। अतः ऐसा सुख राजस कहलाता है। भोग काल व प्रतिफल में भी आत्मा को मोह लेने वाला, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस कहलाता है। धरती, आकाश या देवताओं में और इनके भी अतिरिक्त कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन त्रिगुणों से रहित हो, कारण कि ये सारा संसार त्रिगुणों वाली माया का ही विकार रूप है। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्म स्वभावतः उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए हुए हैं। उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालनार्थ कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, सहजता, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, परमात्मा तत्व की अनुभूति करना आदि सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध से न भागना, दान देना, निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचने वाला, शास्त्रानुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। ऋषि खेती, गौपालन, क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार आदि वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से संलग्न पुरुष भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। कैसे उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है ये विधि तू मुझसे सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा में से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, उसी परमात्मा को अपने सहज द्वारा पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। भली प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से स्वयं का धर्म गुण रहित हो तब भी अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, कारण के निश्चित किए गए निज धर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतः कौन्तेय, गुण रहित होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, कारण कि धूप से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से दूषित हैं। सर्वत्र निरासक्त बुद्धि वाला, स्पृहा रहित अर्थात कामना रहित, विजित अंतकरण वाला अर्थात चित्त वाला मनुष्य सांख्य योग से उस परम नैष्कर्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। एक कौन्तेय, अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस तरह सांख्य योग से परब्रह्म को प्राप्त होता है,
और जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है उसे भी तू मुझसे सार रूप में सुन। पवित्र बुद्धि से युक्त, आत्मा का नियमन धारण करने वाला, शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को पूर्णतः नष्ट करने वाला, एकांत व पवित्र देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति से अंतकरण व इंद्रियों का संयमन करने वाला, मन वाणी और शरीर को वशीभूत करने वाला, नित्य ध्यान योग का पारायण करने वाला, दृढ़ वैरागी, अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह प्रवृत्ति का त्याग करके ममता रहित तो शांत अंतकरण वाला मनुष्य सच्चिदानंदन पर ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होने का अधिकारी है। पर ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मनाम योगी ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना ही किसी की कामना करता है। सभी जीवों में समबुद्धि ऐसा योगी मेरी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मेरी उस पराभक्ति से वह मुझे परमात्मा को जो और मैं जितना हूँ, जिस प्रभाव वाला हूँ, भली प्रकार जान लेता है और उसी भक्ति से वह मुझको तत्व जानकर मेरे अनन्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इस तरह मेरे आश्रित हुआ, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी सभी कर्मों को करता हुआ मेरी अनुकंपा से सनातन अविनाशी परम पद को पा जाता है। अतः है अर्जुन, तू सभी कर्मों को मन से मुझे अर्पित करके समत्व बुद्धि योग का आश्रय लेता हुआ मेरे परायण होकर सतत मुझ में चित्त को लगाने वाला बन। इस तरह सतत मुझ में चित्त लगाने वाला होकर तू मेरी अनुकंपा से जन्म मरण आदि सभी संकटों को सहज ही पार कर लेगा तथा यदि अहंकार के वशीभूत होकर मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि तो अहंकार वश ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा निश्चय या सोचना मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरन ही युद्ध में लगाने वाला होगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म से तू मोहवश मुख मोड़ना चाह रहा है या मोहवश जिस कर्म को तू करना नहीं चाहता उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से आबद्ध होकर परवश होकर करेगा। कारण कि हे अर्जुन, देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सभी जीवों को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया के प्रभाव से उसके कर्मानुसार भरमाता हुआ सब जीवों के हृदय में विराजमान है। हे भारत, तू सब तरह से उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर, उसकी कृपा से तू असीम शांति व सनातन परम पद को प्राप्त करेगा। इस तरह गुप्तादिगुप्त यह ज्ञान मैंने तुझे दिया है। इस रहस्यमय ज्ञान को तू अच्छी तरह विचार करके जैसा भी चाहता है वैसा ही कर। इतना समझने पर भी जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सभी गोपनीयों में अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय वचन को तो पुनः सुन। कारण कि तू मेरा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैं यह अति हितकारी वचन मैं तेरे लिए ही कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव में ही अनन्य प्रेम द्वारा अविचल मन वाला बन और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा भक्ति से प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। मेरी तुझसे ये सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मुझे अतिशय प्रिय है। अतः तू सभी धर्मों को सभी कर्मों को त्याग कर केवल मुझ वासुदेव की ही शरण ग्रहण कर। मैं तुझे सभी पापों से विमुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। हे अर्जुन, तेरे हितार्थ कहे गए इस गीता रूपी अति रहस्य को किसी भी काल में तुझे तप रहित मनुष्य से, अभक्त से, जिसकी सुनने की इच्छा न हो उससे, तथा जो मुझे दोष दृष्टि से देखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे प्रति अतिशय प्रेम रखते हुए इस अति रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाले मनुष्य में कोई नहीं है और पृथ्वी पर उससे बढ़कर भविष्य में मेरा अन्य कोई भी प्रिय नहीं होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्मपूर्ण संवाद रूपी गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ये मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से वह दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण ही कर लेगा तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों में जाएगा। हे पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र भाव से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानतावश उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है? भगवान श्री कृष्ण के ऐसा पूछने पर अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी अनुकंपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, अतः मैं अब संशय रहित हो गया हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा कि हे राजन, इस तरह मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमय और रोमांचकारी संवाद को सुना। वेद व्यास की अनुकंपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से मैंने इस अति गोपनीय योग को अर्जुन से कहते हुए स्वयं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के मध्य हुए इस रहस्यमय कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षमग्न हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि जिसका स्मरण करते ही पापों का नाश हो जाता है, कि इस अति विलक्षण रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में बड़ा विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षमग्न हो रहा हूँ।
हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, श्री विजय, विभूति और अचल नीति भी वहीं पर है, ऐसा मेरा मानना है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय।